कल चर्चा हुई थी विपत्तियाँ एक के बाद एक चली आती हैं। आज विपत्तियों का कारण बता रहे हैं कि विपत्तियाँ क्यों आती हैं और किसके कारण आती हैं। शरीर और आत्मा दो चीज़ है। संसार में जीने के लिए धन की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? धन की ज़रूरत है। संसार में यदि इंसान को जीना है तो धन की ज़रूरत है। किसको? इंसान को। इंसान की बात चल रही है, कुत्ता बिल्ली की बात नहीं चल रही है, चींटी मक्खी मच्छर की बात नहीं चल रही है। इन्हें धन की ज़रूरत नहीं है। ये धन से इन्हें कोई प्रयोजन नहीं है, धन से इन्हें कोई मतलब नहीं है। बिना धन के भी इनका पेट भर जाता है। लेकिन इंसान एक समझदार प्राणी है। इंसान एक अच्छी ज़िंदगी जीने की इच्छा भी रखता है और जी भी सकता है। लेकिन वो बात कुत्ता बिल्ली आदि में नहीं हो सकती है। तो जब अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है तो उस अच्छी के लिए उसे धन की आवश्यकता होती है। और वो धन से बहुत प्रेम करता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। यहाँ तक कहा है कि धन इंसान का 11वां प्राण है। इंसान के मनुष्य के 10 प्राण होते हैं। कितने? 10 प्राणों से जीता है। 5 इंद्रियां, 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इसके बिना एक मनुष्य अपना पूर्णतः जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है, आंखें मिली हैं, खराब हो गई हैं। खराब भले हो गई है तो सही, मशीन तो लगी है। अब मशीन खराब हो जाए तो इसमें कर्म की बात है। तो 10 प्राणों से एक मनुष्य जीवन जीता है। लेकिन धन को 11वां प्राण कहा है। कौन सा प्राण कहा है? 11वां प्राण। यदि सबसे ज़्यादा वो किसी से प्रेम करता है तो वो है धन। बाप बड़ा ना भैया, अरे बोलिए ना, सबसे बड़ा रुपया। और जिससे जितना प्रेम करोगे वो उतना ही पाप का कारण बनेगा, क्योंकि उसको प्राप्त करना चाहोगे। अब उसको प्राप्त करने में तुम हर तरह के काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो उसी के लिए श्लोक आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसमें कहा है, दुरज्येना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यो जना कोपि ज्वरवानिव सर्पिशा। दुरज्येना यानी कठिनाई से कमाया जाता है। ऐसे ही नहीं मिल जाता है कि कहीं पड़ा मिल गया हो, नहीं मिलता है। कठिनाई से कमाया जाता है, जिसको कमाने में ही बहुत कठिनता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, बहुत सब कुछ सहन करना पड़ता है। सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के ये धन कमाया जाता है। दुरज्येना कठिनाई से अर्जित किया जाता है, बिना कठिनाई के अर्जित नहीं हो सकता है। और इस धन को कमाने में पाप भी करना पड़ता है। अब जैसे कोई एक व्यक्ति है, दुकान है, दुकान चला रहा है, तो पाप के बिना दुकान चला सकता है क्या? यदि गाड़ी का माल आ रहा है, गाड़ी में माल आ रहा है, तो हिंसा हो रही कि नहीं हो रही? चींटियाँ आदि मर रही कि नहीं मर रही? सांप आदि मर रहे कि नहीं मर रहे? उस गाड़ी के नीचे माल किसका आ रहा है? व्यापारी का आ रहा है। जिसका आ रहा है उसका पाप किसको लग रहा है? जिसका माल आ रहा है। ये एक द्रव्य हिंसा हो गई। भाव हिंसा करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती है? वो भी करनी पड़ती है। माल आया, अब बेचना है
तो बिना झूठ के दुकान चल सकती है क्या? नहीं चल सकती है। तो झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है। कोई और चोरी ना करे तो टैक्स की चोरी करता है, हैं? तो चोरी हो गई। अब अब्रह्म भी होता है और परिग्रह तो स्वयं पाप है ही। तो इसको कमाने में बड़ी कठिनाई है, दुरज्जयना, बड़ी कठिनाई के द्वारा अर्जित किया जाता है। सुरक्षण है, अब आ गया है और ज़्यादा हो गया है तो कहाँ रखें? काम है तो भी कहाँ रखें? चोरों का डर है। घर में यदि है, बच्चे निकाल के ले जाते हैं तो बच्चों का डर है। सुरक्षित नहीं है धन, जिसको देखो वही निकाल के ले जाता है, सुरक्षित नहीं है। दुरज्जयना सुरक्षेणा, इसकी सुरक्षा के लिए कितनी चिंता करनी पड़ती है। पहले इसकी कमाई करने के लिए चिंता करनी पड़ी, इसको कमाने में चिंता करनी पड़ी, और अब आ गया है तो सुरक्षा करने की चिंता। अब बैंक में खाता खोलो, अब बैंक में ढूंढते हैं कौन सा बैंक है जो विश्वसनीय है, क्योंकि आजकल 2 4 10 जन मिले और अपना एक बैंक खोल लिया, और जब पैसा इकट्ठा हुआ तो आपस में बंटवारा किया और लेके बैंक का पैसा भाग गए। ऐसा बहुत हो रहा कि नहीं हो रहा? अब वो तो छोड़ो, जो विश्वसनीय बैंक हैं वो ही लुट जाते हैं। फिर भी बैंक में जब फिर भी एक विश्वास है, भाई बैंक में रखेंगे तो सही है, वहाँ से वापस हमें मिल जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को दे दिया, खा जाएगा। कुछ लोग तो ब्याज के कारण, ब्याज के लोभ में दे देते हैं और मूल भी चला जाता है। ऐसे हजारों नहीं लाखों मिल जाएंगे। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कल भी कहा था कि वस्त्र बदलने से इंसान नहीं बदल जाता और शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदल जाती। यदि आज किसी का पैसा आपने खाया है तो आपको चुकाना तो पड़ेगा। मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो आपसे कर्जा लेने आया, वो कुर्ता पजामा पहन के आया, उसके बाद वो पैंट शर्ट पहनने लगा, तो क्या वो कर्जा नहीं देगा वापिस? आप नहीं लोगे उससे? भाई तू तो मेरे से कर्जा कुर्ता पजामा पहन के आया था, तब तूने लिया था, अब तूने कपड़े बदल लिए, तो अब क्यों कर्जा लूंगा मैं तेरे से? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। कपड़ा कोई भी पहन लो, कर्जा लिया है तो वापस करना पड़ेगा। यहाँ तक कहा है, पहले के समय में बैल होते थे घर में, तो कहते थे घर का जो बैल है ना, पिछले जन्म में इसने कर्जा लिया था और आज बैल बन के चुका रहा है। तो बात चल रही सुरक्षा की, कि सुरक्षा के लिए कितने इंतजाम करते हैं। तुम इंतजाम करते हो और लूटने वाले उतने ही तरीके निकाल लेते हैं। अभी मुझे किसी ने बताया, किसी के रिश्तेदार थे कि उनके पास फ़ोन आया, बूढ़े व्यक्ति थे, पेंशन आती थी, थोड़ा बहुत खाते थे, बाकी बैंक में जमा कर देते थे, खर्च नहीं करते थे, ना दान देते थे, ना किसी की सहायता करते थे, वो बैंक में रख देते थे। अब उनके पास फ़ोन आया, बोले भाई साहब आपने वो सामान खरीदा था तो आपका इनाम निकला है, और आपका इनाम 25,000 रुपये निकले हैं, तो आपके बैंक के खाते में वो पैसे जमा करने हैं, तो आप अपना बैंक का खाता नंबर आदि सब कुछ हमें डिटेल दे दें तो मैं उसमें पैसा जमा करवा दूंगा। अब वो बूढ़ा बड़ा व्यक्ति, पहले के लोग तो बड़े विश्वास करते थे सबके ऊपर, उनको हो गया विश्वास, क्योंकि इतनी धोखाधड़ी पहले नहीं थी, आज तो बहुत भयंकर वाली हो गई है। उसने अपनी सारी डिटेल बैंक की उसको दे दी और पता चला कि दूसरे दिन उसका पूरा खाता खाली हो गया, पूरा खाता खाली हो गया। तुम सुरक्षा करने के लिए बैंक में रखते हो और बैंक भी कई बार सुरक्षा नहीं कर पाता है, यानी कमा लिया, कमाने के बाद रखने की चिंता। धन की स्थिति बता रहे हैं, धन का बता रहे हैं कि धन क्या है। पहले तो चिंता ही चिंता देता है, धन चिंता के अलावा कुछ भी नहीं देता है। इसलिए जितनी जरूरत है उतनी कमाओ, इतना पाप ना करो कि उसको कमाने के बाद में नरक में जाना पड़े। और ज़्यादा बच्चों की भी चिंता मत करना, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाओ, बड़ा करो, खिलाओ पिलाओ। यदि बच्चा तुम्हारा योग्य है तो वो तुमसे ज़्यादा कमा लेगा, और बच्चा यदि योग्य नहीं है तो तुमने जो कमाया है वो भी खत्म कर देगा। हैं?
पूत कपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काधन संचय, और पूत सपूत तो काधन संचय। सपूत है तो अपने आप कमा लेगा। तुमने जो मकान बनाया है ना, उसे पसंद नहीं आएगा, उसे मिटाएगा, गिराएगा, नया बना लेगा। और तुमने तो जब बनाया था, अरे मेरा बेटा है, मेरे 2 बेटे हैं, एक को रहने के लिए ये जगह चाहिए, एक को रहने के लिए ये तुमने तो बड़े सपने बुने थे और मकान खड़ा किया था, और उसे तो पसंद नहीं आया। और तुम बूढ़े हुए, तुम्हारे आंखों के सामने मकान गिरा देता है और नया मकान खड़ा कर लेता है। तुमने तो चिंता कर करके, मेहनत करके मकान बनवाया। इसीलिए कहा है पूत सपूत तो काधन संचय, और पूत सपूत तो काधन संचय। कपूत है तो मिटा देगा तुमने जो कमाया है, सपूत है तो तुमसे ज्यादा बना लेगा। इसलिए इतना करो कि तुम्हें नरक ना जाना पड़े। तो सुरक्षा की बात चल रही है कि धन पहले कमाने के लिए चिंता करनी पड़ती है। बिना चिंता के धन कमाया जा सकता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं कमाया जा सकता। अब आ गया तो रखने की चिंता। भाई ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं कि जिनके पास इतना धन है कि कहाँ रखें। घर में रखते हैं तो चोरों का डर है, बैंक में रखते हैं तो लुटने का डर है। अब कहाँ ले जाएं इस धन को? शो कर नहीं सकते हैं, अभी टैक्स लग जाएगा। नंबर 1, नंबर 2। 1 नंबर का तुम्हें भी पता है, सरकार का भी पता है, और 2 नंबर का तुम्हें तो पता है मगर सरकार को नहीं पता है। और एक और ऐसा होता है जो 3 नंबर का होता है, महिलाओं के पास में या पुरुषों के पास भी हो सकता है, केवल उसको ही पता है जो इकट्ठा कर रहा है, और किसी को नहीं पता है। और जब अंतिम समय आता है, एक व्यक्ति की डेथ हो गई, अब उसके बाद उसके घर वाले बड़े परेशान, क्योंकि कहाँ जमा करता था, कहाँ रखता था, पता ही नहीं है। अब लगे ढूंढने के लिए। अब बेटे की चिंता तो छूट गई, धन ढूंढने लगे कि उसने रखा कहाँ कहाँ था, बताता नहीं था किसी को घर में, तो इस बात की चिंता। तो सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। अब मुझे ये बताओ, सुरक्षा करने वाला चौकीदार होता है, कौन होता है भाई? गार्ड का क्या काम होता है? चौकीदार का क्या काम होता है? बोलिए। सुरक्षा करना, यही होता है ना। अब धन इकट्ठा कर लिया, अब बड़ी सी तिजोरी भी ले आए, अब घर में रखा है, अब चाबी की सुरक्षा चाहिए पहले तो। यदि 1 नंबर 2 नंबर भी जाते हैं तो चाबी लेके जाते हैं, और रात को सोते भी हैं तो तकिया के नीचे रख के सोते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? हाँ, कोई लूट लेगा। किस बात की चिंता है? सुरक्षा की। यानी तुम भगवान को भी याद नहीं करते हो जितनी सुरक्षा तुम उस धन की करते हो। यानी आया तो चिंता, है तो चिंता। अब मान लो परिवार वालों को बाहर जाना है, भाई देखो 1-2 जनों को तो घर में रहना पड़ेगा, सारे नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? कौन चाहिए घर में? चौकीदार चाहिए ना, जो रक्षा करे वो चौकीदार, जो चाबी लिए लिए घूम रहा वो चौकीदार, और जो आराम से निष्फिकर घूम रहा वो मालिक। जो हमने दे दिया है, अच्छे काम में लगा दिया है, उसके हम मालिक हैं, उसके हम क्या हैं? मालिक हैं। और जो हमने घर में रखा है और उसकी हम हर समय सुरक्षा करते हैं, उसके हम क्या हैं? चौकीदार हैं। चला जाएगा तो भी दिक्कत, इतनी मेहनत से कमाया है, ये भी नहीं कह सकते कोई बात नहीं, चला गया तो कोई बात नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसकी रक्षा भी करते हैं। तो धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। कितनी गति होती है? 3 गति। सबसे उत्तम गति होती है कि उसे अच्छे काम में लगा दो, जितना आ रहा है अच्छे काम में लगा दो। चलो वहां नहीं लगाया है, या दान करने के बाद जो बचा है उसका भोग कर लो, खा लो, पी लो, यात्रा कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो, आप अच्छे सामान इकट्ठा कर लो, भोग। और ये दोनों काम यदि तुमने नहीं किए तो तीसरी गति कौन सी है? नाश। नाश को प्राप्त तो होना ही होना है। ज्ञानी होता है वो देकर जाता है,
और अज्ञानी होता है, बोलिए ना, जब वो चला जाता है ना तभी मिलता है, उसके पहले नहीं मिलता है। तो धन है तो भी चिंता, अब नहीं है, अरे बोलिए ना, जिसके पास नहीं है वो भी चिंता में है, कहाँ से लाऊं, कहाँ से इकट्ठा करूं, उसको भी चिंता है। और इतनी चिंता होती है कि मंदिर में मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता, माला में मन नहीं लगता है। धन नहीं है तो भी चिंता होती है। तो धन की तीनों गति चिंता का कारण है। तीनों गति हैं, अर्जित करते हैं तब भी चिंता, सुरक्षा करते हैं तब भी चिंता। पहले के समय में चोर जब चोरी करते थे, भाई चोर है, अब ट्रेन में जा रहा है तो एकाध किसी की जेब ही काटेगा, किसी का सूटकेस उठाएगा, वो बिना पढ़ा लिखा चोर है। और पढ़े लिखे चोर पूरी ट्रेन लूटते हैं, पूरी ट्रेन ही खत्म कर देते हैं वो। तो पढ़े लिखे होने के बाद में पाप ज्यादा बढ़ रहा है। कहते हैं ज्ञान आने के बाद में पाप कम होता है, लेकिन जो ये ज्ञान है वो अज्ञानता में कारण बन रहा है। पाप का कारण जो बन रहा है वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। और जो ज्ञान पाप से दूर होने में कारण बन रहा है वो ज्ञान होता है, वो सच्चा ज्ञान होता है। तो दुरज्जयन सुरक्षण नश्वरेण धनादिना, जो धन है अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है। अंत में क्या होता है? नाश को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए इसकी दान, भोग और नाश, या तो दान कर लो या भोग कर लो, और नहीं तो नाश को प्राप्त तो होना ही होना। अब धन क्या है और किस लिए है, थोड़ा सा कारण जान लेते हैं कि धन क्या है और किस लिए है। हमारे पास दो चीज है, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर और आत्मा। तो इस शरीर की स्थिति को बनाए रखने के लिए, इस शरीर को जैसा है वैसा ही इसको जीवन प्राप्त होता रहे, इस बात को चलाने के लिए धन होता है। किसके लिए? शरीर की स्थिति को बनाए रखने के लिए। आत्मा तो पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। ठीक है, शरीर नाश को प्राप्त हो जाता है। यदि तुम इसे खाना नहीं दोगे, एक दिन ना दो, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, तो पता चल जाएगा कि शरीर क्या है। अब एक बार जब 2013 या 14 की बात है, जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, बादल फटे थे, और जो उस साइड लोग थे वो उस साइड रह गए थे, और जो इस साइड थे नदी के वो इस साइड रह गए थे। अब उस साइड में ना तो पीने के लिए पानी था और ना खाना था। लोगों के जेब में नोट तो थे मगर वहाँ खाना और पानी नहीं था। वहाँ पर यदि एक बोतल कोई पानी के 25,000 रुपये भी मांग लेता था, वो कहता था भाई तू पैसे तो ले ले मगर पानी दे दे। वहाँ ऐसा हुआ भी था। तो जिनको वहाँ 4-5 दिन में बहुत से लोग खाना पानी के बिना मर गए। किसके बिना? लेकिन हमारे यहाँ 10-10 उपवास कर लेते हैं, फिर भी बड़ी अच्छी तपस्या चलती है और कुछ भी नहीं होता है। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि 100 दिन का, 300 दिन तक का उपवास कर लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। और वहाँ वो 4 दिन में चले गए। कारण क्या है? यहाँ पर तपस्या मानकर भावों की निर्मलता और शांति के साथ में किया जा रहा है, और वहां पर अंदर में भय, कितना भय था, इतना भय, क्या होगा अब, क्या होगा अब, क्या होगा। जो उस साइड से जीवित निकल कर आए हैं, यदि वो लोग याद करें उस दिन को तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ कषाय इतनी हो गई थी, भय आदि कषाय सबसे ज्यादा काम कर रही थी, और वो भूख से नहीं मरा, वो भय से मरा है। शरीर में भय आया, जब तक ताकत रही शरीर ने झेल लिया, और जब भोजन नहीं मिला और भय ज्यादा हो गया, वही मृत्यु हो गई। ऐसे बहुत से लोग हैं। वहां धन था मगर भोजन और पानी नहीं था। और वर्तमान समय में, इस समय जो काल चल रहा है, ये कोरोना काल चल रहा है,
धन का लालच इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि जिसकी सीमा और हद नहीं कही जा सकती है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजें सेवा के लिए होती हैं। किस लिए होती हैं? सेवा के लिए होती हैं। और आज इसका इतना ज्यादा व्यापारीकरण हो गया है, इतना प्रोफेशनल हो गया है कि हर कोई कहता मुझे डॉक्टर बनना। क्यों? पैसे बहुत मिलते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, स्कूल और कॉलेज, भाई जब कोई डॉक्टर बनता है और खूब पैसा कमाता है तो शिक्षा वाला कहता मैं क्यों ना लूं, मैं भी पैसे लूंगा। फिर उससे संबंधित जो जितने और होते हैं वो भी कहते हैं हम भी लेंगे। एक डॉक्टर सेवा के लिए होता है, उन्हें कसम दिलाई जाती है जब वो वहां से डॉक्टर बन के निकलते हैं कि हम सेवा का ध्यान पहले रखेंगे, धन का ध्यान बाद में रखेंगे। और हो क्या रहा है, अभी दीदी के पास में एक भक्त का फोन आया था, बोले मुझे कोरोना हो गया था, अस्पताल जाने कहा। बोले मैं नहीं गया, मुझे पता है कि अस्पताल में लोगों को किस तरह से तड़फाया जा रहा है, वहाँ किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, और जहाँ दी जा रही हैं वहाँ 1 लाख 1.5 लाख रुपया दिन लिया जा रहा है। बोले भाई फिर आपने क्या किया? तो उसे जहाँ उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया था उस अस्पताल वालों ने कहा कि आप जो है एक नर्स आपके घर में रख देते हैं और घर में यहाँ पर रहो। बोले ठीक है। उस नर्स को पैसे कितने थे आपको पता है? 15,000 रुपया दिन एक नर्स के। 15,000 मायने रखता है। एक व्यक्ति जब महीने भर काम करता है तब भी 15,000 कमा पाए ना कमा पाए पता नहीं है, और उसने वहां पर 15,000 रुपया दिन अस्पताल वालों ने लिए। नर्स को नहीं दिया होगा, उसको तो 1,000 दे दिया होगा और 14,000 उनने लिया होगा। ये मौके का फायदा उठा रहे, गलत फायदा उठा रहे हैं। तो आप क्या सोचते हो, ऐसा पैसा तुम्हें सुख देगा? ऐसा पैसा तुम्हें शांति देगा? जो सता कर लिया जाए, जो हाय के साथ में लिया जाए, क्या ऐसा पैसा सुख और शांति देगा? इंसान पैसा तो दे देता है लेकिन साथ में 15,000 के साथ में 15,000 बद्दुआ भी देता है। आज अटकी है इसलिए वो पैसा दे रहा है, और नहीं अटकी होती तो वो देने वाला नहीं था। तो ऐसे बुरे भावों के साथ में जो पैसा लिया जाएगा तो वो क्या तुम्हें सुख और शांति दे पाएगा? सुख और शांति से थोड़ा पैसा भी जिंदगी को अच्छा बना सकता है, और ऐसा पैसा जब इकट्ठा करोगे तो हो सकता वहीं उसको कोरोना हो जाए और वो पैसा तो रखा रह जाएगा और वो व्यक्ति कोरोना में कौन सी घटना घट जाए क्या पता है। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। आज चोरी करके ले लो, आज लूट करके ले लो, आज ठग करके ले लो, आज तुम मौके का फायदा उठा करके ले लो, लेकिन वो पैसा तुम्हें सुख और शांति नहीं दे पाएगा। बात चल रही है कि पैसा होता है शरीर के लिए, धन होता है शरीर के लिए, और धर्म होता है आत्मा के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? धन होता है शरीर की स्थिति को बनाए रखने के लिए, और धर्म होता है आत्मा को उत्तम सुखी शांति रूप में बनाए रखने के लिए। तो मतलब कहना चाहिए 2 तरह की दवाई होती हैं। जब आप बीमार होते, सिर दुख रहा है, तो आप पहले गोली खाते हो कि बाम लगाते हो? बाम लगाते। दवाई खाई नहीं भाई, ऊपर से लगा लो काम हो जाएगा, ठीक है ना। कमर में दर्द हो रहा है, मूव लगा ली, वॉलिनी लगा ली, कहीं चोट लग गई है, हल्दी लगा ली। जो अपने घरेलू उपाय करते हैं, जरा सा खून निकल गया तो हल्दी लगा ली, उस पर पट्टी बांध ली उस पर। ये हो गई लगाने वाली दवाई। और एक दवाई ऐसी होती है जिसे खाया जाता है। एक दवाई ऐसी होती है जिसे खाया जाता है, वो फिर असर करती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो धन है वो तो है लगाने वाली दवाई, यानी दवाई जहां पर जरूरत होती है वहीं लगाते हो, सारे शरीर में नहीं लगाते हो। भाई घुटने में जरूरत है, घुटने में लगा ली, सिर में जरूरत है, सिर में लगा ली, सारे शरीर में तो नहीं लगाते ना। तो धन है लगाने वाली दवाई और धर्म है खाने वाली दवाई। ध्यान से सुनना, धर्म है खाने वाली दवाई, यानी अंदर आत्मा से तो धर्म करना चाहिए, और धन कमाने में अपनी आत्मा ना लगा करके
अपने बस ठीक है, घर चलाने के लिए चाहिए इसलिए कमा रहे हैं, तो उस हिसाब से करना चाहिए। हो क्या रहा है, अंदर आत्मा से तो धन कमाया जा रहा है, और धर्म कैसे किया जा रहा है, ऊपर ऊपर से किया जा रहा है। खाने वाली दवाई लगाई जा रही है और लगाने वाली दवाई खाई जा रही है। और आत्मा बीमार नहीं होगी तो क्या होगी। अब मान लो आयोडेक्स है, लगाने वाली दवाई है, और कोई खा ले तो, कोई वॉलिनी खा ले तो, बाम खा ले तो क्या होगा, बीमारी हो जाएगा। है लगाने वाला तेल पी ले तो बीमार हो जाएगा। तो आज दुख बढ़ रहा है, इतना धन होने के बाद भी दुख बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि लगाने वाली दवाई खाई जा रही है और खाने वाली दवाई लगाई जा रही। जिसे आत्मा से करना चाहिए उसे ऊपर से कर रहे हैं, और जिसे ऊपर से करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, एक व्यक्ति दुकान जाता है कितने घंटे के लिए? गांव है, गांव की दुकान कितने बजे खुलती है? सुबह 6 बजे खुल जाती है, 7 बजे, और बंद कब होती है? रात के 8 बजे बंद होती है। कितने घंटे हो गए? 6 से 8। हाँ लगाइए लगाइए हिसाब भाई। 6 से 6 तो हो गए 12 घंटे, और 8 2 घंटे और लगा लो, 14 घंटे हो गए ना। 14 घंटे किस लिए? धन कमाने के लिए। किसके लिए? अब उससे पूछो धर्म कितनी देर करता है? भाई एक महिला है, एक महिला घर में कितने घंटे काम करती है? सुबह मान लो 6 बजे उठती है, झाड़ू लगाएगी, पोंछा लगाएगी, नहाएगी, रसोई में जाके 2-3 घंटे खाना बनाएगी, लग ही जाता है। भाई अकेले बनाने में भले 1 घंटा लग रहा हो, खिलाने का भी तो जोड़ो, उसका ही फर्ज तो है खिलाने का, वो भी तो उसी में आएगा। तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे उसमें हो गए। 2 घंटे घर की सफाई, कपड़ा, बर्तन और अपने खाना खिलाना, तो कम से कम 5 घंटे तो मान लो वो हो गए सुबह के। और शाम के 3 घंटे मान लो, तो कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। एक महिला अपने घर में कम से कम 8 घंटे काम करती है। एक मजदूर जो मकान बनाता है वो कितने घंटे काम करता है? कम से कम वो भी 7-8 घंटे काम करता है। एक स्कूल जो टीचर जो है स्कूल जाता है वो कितने घंटे काम करता है? कम से कम 6-7 घंटे तो वो भी लगाता ही लगाता। यानी एक इंसान धन कमाने के लिए कम से कम 7 घंटे 8 घंटे तो धन कमाने के लिए या गृहस्थी चलाने के लिए कम से कम 7-8 घंटे तो लगाता ही लगाता है। तो अब ये शरीर के लिए धन है 8 घंटे लगाए हैं, अब आत्मा के लिए कितने घंटे लगाना चाहिए? आत्मा में लगाना चाहिए। लेकिन मोह जहाँ रहता है वहाँ तो रुचि बनती है, धन में मोह है। अब ये मोह है हमें आत्मा की रुचि पैदा नहीं करने दे रहा है, इतना ज्यादा अपनी तरफ खींच लिया है कि हमें उस तरफ जाने नहीं दे रहा है। तो नश्वरेण धनादिना, इसकी तीनों गति चिंता का कारण है। आता है तो चिंता से, रहता है तो चिंता, और जाता है तो भी चिंता देके जाता है। किसी ने ज्यादा ले लिया, किसी ने कम ले लिया, किसी का कुछ हो गया, जाता है तो भी चिंता ही देके जाता है। बिना चिंता के धन जाता भी नहीं है। हम आपको जमीन खरीदे और जब नोट गिन के देते, देखो कितना दिल में कष्ट होता है। लेने वाला खुश हो रहा है और देने वाला दुखी हो रहा है। तो धन ऐसी चीज है, इसीलिए जब दीक्षा लेते हैं तो धन को छोड़ो भाई, जरूरत ही नहीं है इसकी। जो चिंता का कारण है उसे सबसे पहले छोड़ दो। अब इसमें अगली लाइन में क्या कहते हैं? स्वस्थम मन्यो जना कोपी, जैसे कोई स्वस्थ होने के लिए कोई व्यक्ति ज्वरानिव सर्पिसा, यानी स्वस्थ होने के लिए मतलब वो बीमार है। बीमार है तो कौन सी बीमारी? ज्वर यानी बुखार है। उसको बुखार को उतारने के लिए या स्वस्थ होने के लिए सर्पिस यानी घी, यदि कोई घी पिए और वो ये सोचे कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो उसकी गलतफहमी है।
क्या कह रहे हैं? उसकी गलत फहमी है। इसी तरह कोई व्यक्ति ये सोचे कि धन इकट्ठा करके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो उसकी ये गलत फहमी है। गरीब टेंशन में है कि नहीं है? मध्यम परिवार वाला वो भी टेंशन में है, और जिसके पास ज्यादा धन इकट्ठा हो गया है वो, अरे बोलिए ना, उससे ज्यादा टेंशन है। जितना धन ज्यादा उतनी टेंशन ज्यादा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कोई धन के माध्यम से अपने आप को सुखी करना चाहता है, उसके लिए उदाहरण दिया है कि बुखार वाला व्यक्ति घी पीकर स्वस्थ हो जाऊंगा ऐसा सोचता है तो उसकी गलतफहमी है, वो और बीमार हो जाएगा। इसी तरह धन इकट्ठा करने के बाद आत्मा बीमार ही होती है, सुखी नहीं होती है। आत्मा के मन का, रहने के लिए तन का, और मोह छोड़ने में धन का, नारी में शर्म का, स्वभाव में नर्म का, और जीवन में धर्म का, बाल कटाने में नाई का, बरसात में काई का, और लगाने वाली दवाई को लगाने में लगाए दवाई का, और खाने वाली धर्म रूपी दवाई का। दोनों अलग अलग हैं? बोलिए 24 भगवान की। आप सभी को 10 लक्षण महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय रेखारत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे, और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का, और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं, और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है, और यह आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने, और उसी समय से यह परंपरा चलती आ रही है, और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य का माता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं, और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की गई
वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। तो बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, आप अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। आओ रे आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। हर द्वार सजेगी बंधनवार, भगवान श्री मुनि सुव्रतनाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 87405100000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें, आज ही संपर्क करें।